मैं आराम से, भैया जी बात करेंगे। अब मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी को दूंगा, जगदीश जी, उसके बाद आपका नंबर आएगा, देन बीजेपी। जी सवाल बोलिए ना, आपको बोलना है आपको जो कुछ कहना कि विपक्षी एकता पे बोलना है, अमेरिका यात्रा पे बोलना है। मैं अमेरिका यात्रा पे बोलना चाहता हूँ और विपक्षी अगर आप अध्यादेश पे बोलना चाहेंगे तब भी हम ले लेंगे। अध्यादेश तो देखिए, अभी ये बात कर रहे थे लोकतंत्र की, मैं ये कहना चाहूंगा ये अध्यादेश अपने आप में लोकतंत्र की हत्या है। जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, जिस तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर लाके सिलेक्टेड एक आदमी बिठाया हुआ है, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या दिल्ली में रोज की जा रही है। और मैं कांग्रेस वालों से भी कहना चाहूंगा, बहुत सीधे शब्दों में सवाल करना चाहूंगा, ये अध्यादेश लोकतंत्र के खिलाफ है, ये अध्यादेश एक संविधान के खिलाफ है। आप लोग संविधान के साथ खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, सारी की सारी पब्लिक के सामने बता दीजिए। भाई कांग्रेस वालों से ये जब सवाल पूछते तो आप देंगे जवाब? कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद है। मैं भी कांग्रेस के हूँ। आप भी कांग्रेस के हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब जो ये लोग कह रहे थे कि कितने लोग कितनी तरफ से, अब समझ जाइए कौन कांग्रेस से कितने लोग हैं, क्या है। आराम से, नाउ यू प्लीज स्पीक। हम हिंदुस्तान के साथ हैं। हाँ। हम न्याय के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। सवाल जो सीधा पूछा है उन्होंने, और सीधा सवाल का जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत करिए। आप हैं या नहीं हैं? हम अपने संविधान के साथ हैं और संविधान के साथ अन्याय हुआ तो मैं समझता हूं पूरा देश साथ रहना चाहिए। अब मैं अपनी बात कर लूं, हिंदू की बात कर लूं, आप सब खुश हो जाएंगे क्योंकि मोदी ज्यादा कर रहे हैं। आज हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू गृह मंत्री और मर भी हिंदू रहा है। अगर जो भी आदमी, मैं आ रहा हूं जगदीश जी, आप ही के पास आऊंगा, जो भी आदमी यहां पे मौजूद है वो ये बता देगा इनके पहले सेंटेंस में क्या गलती है, उसको तुरंत पैनल में बैठाऊंगा मैं। बताए कोई क्या है? हाँ ना, ये गलत आंसर, जवाब सही चाहिए मुझे। इंसान मर रहा है, इंसान मर रहा है, हिंदू इंसान मर रहे हैं। थोड़ा नजदीक आगे चाचा, थोड़ा नजदीक आगे। प्रधानमंत्री हिंदू नहीं होता, राष्ट्रपति हिंदू नहीं होता। और आम आदमी पार्टी ने आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछा है, जवाब नहीं है तो मत दीजिए। माइक मत हटाओ, आपसे प्रार्थना है। हमारा प्रधानमंत्री हिंदू, इस बात को समझ लो। अब आगे चलता हूँ। नहीं लूंगा मैं आपका, ये हिंदू नहीं है, नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा जगदीश जी, प्रधानमंत्री है। अच्छा, नंबर 1, अभी इसी भीड़ में, अरे सुन जा, अभी सिख थे, ज्ञानी जैल सिंह सिख थे, राष्ट्रपति थे जब नरसंहार हुआ 84 का। इसलिए ये मत बोलो कि सत्ता में बैठा हुआ का कोई धर्म होता है। ये फैक्ट आपके सामने रख दिया। जो एक पर्दा देना जरूरी था, लेखक का कर्तव्य था, ये सब आपके सामने रख। अब आप बोलेंगे। देखिए, आपकी इसी सभा में हिंदू ज्यादा है, जैसी आवाज सुन रही है। एक हिंदू महिला भी यहाँ खड़ी है, वो आई मेरे पास और बोली, भाई साहब मैं इतने साल से मोदी कर रही हूँ और मैं सबसे बड़ी मोदी की भगत हूँ हिंदुस्तान। एक मिनट इधर सबर करे आप। वो महिला सामने खड़ी है, एक बार उसको बुलाओ। वो महिला की एक बार बात सुन लो, इन हिंदुओं की आंख खुल जाएगी। एक बार बात सुन लो, बस मेरी बात यही खत्म है। उस महिला की जरूर सुन लो, अगर आपने नहीं सुनी तो न्याय नहीं होगा, हिंदुओं के साथ न्याय नहीं होगा। उस महिला की एक बात जरूर सुनो। मैं उस महिला की बात जरूर सुनूंगा, लेकिन वहीं खड़े रहिएगा। लेकिन जो मैं यहां धर्म निभाने आया हूं, पहले वो बात सुनूंगा। और वो ये धर्म था कि आपने आम आदमी पार्टी के सवाल का जवाब नहीं दिया हुजूर आली। ना तो कांग्रेस बिला, एक मिनट, तो कांग्रेस बिला। आम आदमी पार्टी अगर उनको कोई अपनी मांग है कांग्रेस से, सड़क पे नहीं होगा। आइए, आप मीटिंग करिए और बैठिए, ब्लैकमेलिंग करना बंद करिए। क्या आप ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ होंगे। अरे भाई, ये ब्लैकमेलिंग होती है। आम आदमी का चरित्र पूरे देश ने देखा है। गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे, लेकिन मलाई जरूर खाएंगे सत्ता पे जाके। तो ये आम आदमी को जनता समझ रही है। अरे भैया, जो गलत होगा संविधान के साथ, हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन आपकी ब्लैकमेलिंग को हम बेनकाब कर देंगे। आम आदमी पार्टी आपसे ब्लैकमेलिंग कर रही है, पूरे देश के साथ ब्लैकमेलिंग कर रही है वो। देखिए, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे, हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि संविधान के साथ हो या भारतीय जनता पार्टी के साथ हो। संविधान के साथ हो या भारतीय जनता पार्टी के साथ? कांग्रेस संविधान के साथ खड़े हैं। और एक कहने वाले अगर भाजपा के साथ हैं, लोग बोलते हैं इनको डूब मरना चाहिए। हम देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए जान दे देंगे। अयब निजा परोबेती हमारा लक्ष्य नहीं है। अब जगदीश जी आपका सवाल है, वो मैंने ले लिया, मैं पूछूंगा जी। देखिए, बार बार आम आदमी पार्टी अध्यादेश की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आर्टिकल 123 के अंतर्गत ये अध्यादेश
पारित करने वाला कौन है? देश का राष्ट्रपति है, क्या वो संविधान का हिस्सा नहीं है? दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ये बार बार कह रहे हैं भैया, ये बार बार आरोप लगाते हैं वो शीला दीक्षित की फाइल कहाँ गई जो 400 पन्नों की लेके ये घूमते थे। दूसरी बात, 5-5 लोगों पे इन्होंने झूठे आरोप लगाए, फिर माफिया लिख के दी। और भैया मैं गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, 171 करोड़ का बंगला बना लिया, गली गली में शराब की दुकानें खोल के खड़ी कर दी। और एक महत्वपूर्ण बात, जिस शरद पवार पे ये आरोप लगाते थे मेरी जेब में उनका स्विस बैंक का अकाउंट है, उसको जाकर विपक्षी एकता के नाम पे जो बुके दे रहे हैं, क्या यही राजनीति करने केजरीवाल आएंगे? देखिए, दूध की धुली तो भाजपा भी नहीं ना। मोदी जी कहते थे 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, भ्रष्टाचारी जेल में होंगे, लेकिन क्या क्या इन्होंने? तो मोदी जी और केजरीवाल दोनों एक ही जैसे जनता से झूठ। देखिए, बहुत सारे वादे मोदी जी ने किए होंगे, मैं उनके ऊपर जाना ही नहीं चाहता। मैं आज भी ये कह रहा हूं कि संविधान हर पार्टी से ऊपर है। अगर हमने किसी पार्टी का विरोध किया, लेकिन संविधान को बचाने के लिए आज हम सबका साथ मांग रहे हैं। इस संविधान को बचाना किसी भी पार्टी से ऊपर है। जी हरिए जी। प्रतीक जी, संविधान और यही रामलीला मैदान पे कहा था, मुझे मालूम है। हाँ जी। प्रतीक जी, संविधान और लोकतंत्र की बात आई और इसी लाइव डिबेट को देखते हुए किसी ने मैसेज भी किया कि डिबेट से बाहर जाने की बात भी आपके द्वारा कही गई। तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं उस पार्टी से हूं जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है, और अगर हमारी कोई आलोचना करे तो हम उसे गोदी मीडिया नहीं कहते, सम्मान के साथ सुनते हैं, कुछ सुधार लायक हो तो सुधारते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने संविधान की बात कही, क्या अध्यादेश लाना संविधान के विपरीत है? और यह कौन सा संविधान है जिसके तहत आप लोगों ने कांग्रेस और जब मिलकर गठबंधन बनाए वो भी संविधान था, तोड़े वो भी संविधान है। बेरोजगारी पे ले रहा हूँ, देखिए यह तरीका नहीं है, आप चुप हो जाइए। तरीका नहीं है। मैं पूछूंगा, चलिए। गुंडागर्दी, आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी, आम आदमी पार्टी देखिए, ये देखिए, ये गुंडागर्दी। विपक्ष की आवाज दबाने की बात कर रहे हैं, सत्य को आके चिल्लाकर अपने संस्कार पेश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे ज्यादा तेज आवाज में बोलने की गुप्पत रखता है एक 30 साल का युवा, आपसे ज्यादा तर्क देने की गुप्पत रखता है 30 साल का युवा, आपसे ज्यादा सच बोलने की गुप्पत रखता है 30 साल का युवा, आपसे ज्यादा फैक्ट बोलने की गुप्पत रखता है 30 साल का युवा। सबसे बड़ा सत्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है, आम आदमी पार्टी के लिए अपना बंगला प्रथम है। आराम से, आराम से, आराम से। कार्य देखिए, ऐसे नहीं होगा। दबाव बनाने से ना तो मैं माना और ना मानूंगा, नहीं सुनूंगा, ऐसे नहीं। आराम से, मैं जब मुझे सुनना होगा, जब मुझे सुनना होगा तब मैं सुनूंगा। 10 आदमी बटोर के लाओगे, ऐसे कोई बात करने के इस तरह से नहीं होती बात। जी जी, जब बात मोदी भक्त हूँ, हाँ, ठीक ठीक। प्रतीक भाई, तुम्हारी मजबूरी है कि तुम यहीं आके खड़े हो सकते हो और कहीं नहीं जाओगे। देखिए, लोकतंत्र की बात हो रही थी और लोकतंत्र के हिसाब से अभी प्रेस के ऊपर भी बात हो रही है, तो पूछिए जा करके इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान कौन से स्थान पे है? मुझे जरा ये भी बताइएगा, मुझे जरा जनाबे आली ये भी बताइए कि कितने देशों ने सर्वे किया, कितने कंट्री शामिल हुए, कितने वोटों के साथ सर्वे हुआ, जरूर बताइएगा मुझे। और अगर अधूरी जानकारी है तो मत बताइएगा मुझे।